श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। भगवान श्री राम के वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या प्रिय है? निर्मल हृदय। आप ग्रामीण लोग वैसे ही स्वभाव से निर्मल होते हैं। धन्ना भगत, नरसिंह भगत ये बहुत ज़्यादा वेद शास्त्र पढ़े हुए नहीं थे, पर इनको भगवत प्राप्ति हुई क्योंकि इनका भोले भाव मिले रघुराई। शहर के लोग दुनिया को बाजार बनाते हैं, गांव के लोग परिवार बनाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही समझाया है कि ये सारा वसुधा जो है, वसुधा का अर्थ केवल एक देश नहीं, सारा विश्व, ये एक कुटुंब है, परिवार है। अब ये बात अगर पाकिस्तान समझ जावे तो क्यों इतने रगड़े करे? भाई सबके अंदर वो भगवान है। वो कहते हैं अल्लाह है, अल्लाह है, चलो अल्लाह ही ठीक है। हमारे गुरु नानक देव महाराज जी वो यही फरमाते हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे। एक नूर तो सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। कि सब उसी से उत्पन्न हुए हैं, भगवान से उत्पन्न हुए हैं, भगवान में समा जाएंगे। तो जो भोले भाव से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। थोड़ा भजन करे। अब ये रमेश भगत जी के माता जी जो थे, उनको कैसे भगवान के दर्शन हुए? कोई उन्होंने कोई वेद शास्त्र, कोई ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़े, बस भोले भाव से भजन करते थे नियम से, तो उनको भगवान जी की प्राप्ति हो गई। जैसे लालटेन जलाते हैं तो उसका शीशा अगर साफ है तो घर में सारा प्रकाश हो जाता है। जैसे वो शीशा जो चिमनी जो काली होती जाती है तो प्रकाश कम होता जाता है। अगर बिल्कुल ही काला आ जाए, कालवण आ जाए, ऊपर कालिख आ जाए, तो उसको साफ करना पड़ता है। ऐसे ये जो हम भजन सुमिरन करते हैं, सेवा करते हैं, इससे हमारा हृदय जो है साफ होता है, फिर उसमें भगवान की ज्योत भी दिखती है। जैसे घर में अगर 4 दिन झाड़ू ना लगाई जाए तो घर में कितनी मिट्टी जमा हो जाती है। चाहे घर में हम पर्दे लगा लें, कुछ भी लगा लें, मिट्टी आ ही जाती है। ऐसे ही हृदय में भी विकार हैं अनेक प्रकार के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इसमें रोज झाड़ू लगानी है। वो झाड़ू क्या है? वो मालिक की बंदगी है, सेवा सुमिरन। इसलिए भजन बोलते हैं, मन मंदिर में बैठ के प्यारे, झाड़ू रोज लगाया कर। ये जो मानव को परमात्मा ने इसको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, अगर इसने भी पशुओं की तरह खाना पीना सोना, ये सब तो पशु भी कर रहे हैं। निद्रा भोजन भोग भय, पशु पुरख समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। के निद्रा जो है, इंसान सोता है
ऐसे पशु भी सो जाते हैं, बल्कि पशु जो हैं उनकी नींद ज़्यादा अच्छी होती है। इंसान को कितनी टेंशन है, कितनी परेशानियां हैं। जो सबसे हे प्राणी होता है सूकर, वो कीचड़ में कैसे पड़ा होता है। बाल बच्चे देखो, उसकी पूरी टीम होती है बाल बच्चों की, तो वो कोई धन्य थोड़ा हो गया। केवल ज्ञान जो है, अब हम आपस में मिलते हैं, जय सच्चिदानंद करते हैं, राम राम करते हैं, पशु भी आपस में क्रॉस करते हैं, वो कोई करते हैं? या उनके लिए कोई मंदिर बना है, उनके लिए कोई कुटिया बनी है? मानव जन्म तो मिल गया। हमारे पंचम पातशाही भगवान जी फरमाते थे कि जैसे किसी को उत्तम गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, अब उसमें वो कोले लकड़ियां ढोता फिरे तो उसे कोई समझदार नहीं कहेगा। चलो हम कहते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, इसका सबूत ये है कि इंसान को अगर कोई कुत्ता कहे तो उसे गुस्सा क्यों आता है? वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है ना। कुत्ते को अगर कोई सुअर कह दे तो उसे गुस्सा नहीं लगता, वो सारे दर्जे बराबर हैं। मानव श्रेष्ठ है तो किस लिए? वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भक्ति कर सकता है, नाम जप सकता है, सेवा कर सकता है। तो अगर वो ये काम नहीं कर रहा तो वो वैसे ही है जैसे कि कोई अनमोल गाड़ी में कोले ढो रहा है या लकड़ियां ढो रहा है, उसका उचित उपयोग नहीं कर रहा। तो ऐसे ही जो मानव जन्म का सही उपयोग नहीं करेगा तो उसे 84 लाख योनियों में ही डाल दिया जाएगा। तो ये रास्ता हमें कौन बताता है? ये पता हमें कौन देता है? भाई ये इंसान को जो मानव जन्म मिला है, ये किस लिए मिला है? सतगुरु जो हैं वो समझाते हैं कि भाई ये जीवन तेरे को खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, इसमें कुछ भजन कर ले, नाम की कमाई कर ले। जा घर साधना सेविए संत नहीं मेहमान, वो घर कैसे जानिए जो भूमि शमशान। के बड़े बड़े घर बने हैं, पर अगर वहाँ संतों को नहीं बुलाया, वहाँ सत्संग नहीं होता, तो वो घर कैसे है? जैसे शमशान। अब शमशान में कौन रहते हैं? भूत प्रेत। अब जिसके अंदर भूत प्रेत आ जाए, ग्रामीण क्षेत्र में ये काम ज़्यादा होता है, उसको चिमटों से मारा जाता है। ऐसे जिनके घर, जिनके हृदय के आंगन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भूत घुस गए हैं, उनको कितने चिमटे मारने चाहिए? वो चिमटा यही है विवेक का, कि मन को धमकी दें। जैसे बाबा फरीद कहते हैं, उठ फरीदा वजू कर सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई नानी में सो सिर कप उतार। कि जो सिर अपने साईं के चरणों में नहीं झुकता, वो उसको धमकी दे रहे हैं मन को कि भाई सुबह हो गई है, बंदगी का समय हो गया है, नाम जप ले, आरती पूजा जो भी नियम है जिसका, महापुरुषों का इसमें कोई दखल नहीं देते कि वहाँ पर तू अपनी सुरती को एकाग्र कर भगवान में। ये रिश्तेदार ये किसी काम नहीं आएंगे। तो जब वो बंदगी करेगा तो उसे शांति भी प्राप्त होगी, ये मानव जन्म सफल होगा। वो फरमाते हैं जो आँख कान ये जो अनमोल शरीर दिया है, फिर फरमाते हैं ये किस किस के लिए है? भाई आंखें तो सबको मिली हैं, उसको किस दिशा में लगाना है, मन को कहाँ केंद्रित करना है?
तो संत महापुरुष समझाते हैं कि ये दर्शनों के लिए हैं, आंखें, हाथ सेवा के लिए है। जीवन है गुरु जी के प्यार के लिए, तन मन धन दरबार के लिए। जीवन है गुरु जी के प्यार के लिए, तन मन धन दरबार के लिए। हाथ दिए सेवा करने को, हाथ दिए सेवा करने को। आँखें गुरु के दीदार के लिए, तन मन धन दरबार के लिए। जीवन है गुरु जी के प्यार के लिए, तन मन धन दरबार के लिए। पैर मिले कुटिया जाने को, आँखें गुरु के दीदार के लिए, तन मन धन दरबार के लिए। जीवन है गुरु जी के प्यार के लिए, तन मन धन दरबार के लिए। कान मिले सत्संग सुनने को, कान मिले सत्संग सुनने को। आँखें गुरु के दीदार के लिए, तन मन धन दरबार के लिए। जीवन है गुरु जी के प्यार के लिए, तन मन धन दरबार के लिए। तो जैसा भाई जी ने कहा कि समय समय पर कुटिया में सत्संग में भी आएं और नाम जप करके अपना जो सेवा करके, जो गुरुमाई ने 5 नियम बनाए हैं, अगर इनकी परिपालना करेंगे तो हमारा लोक सुखी होगा और परलोक सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि। 25 मई को गुड़गांव कुटिया पर हमारे परम पूजनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी की स्मृति में भंडारा होगा। सभी गुरुमुख समय पर पहुंचकर सत्संग का लाभ उठाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।